जो कि श्रीनगर से है। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। श्रीनगर में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा खत्म नहीं, ये पहला कदम है। राहुल गांधी ने ये बात कही है। यात्रा में साथ देने वालों का शुक्रिया, इसके साथ ही जिंदगी का सबसे गहरा तजुर्बा रहा, ये बात भी वो दोहराते हुए नजर आए। सीआरपीएफ, पुलिस, एहलकारों सभी का शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी ने यात्रा ने नया विजन दिया है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बीजेपी आरएसएस का विजन नफरत से भरा हुआ है। हमारा विजन, कांग्रेस का विजन प्यार से भरा है। यात्रा का मकसद भारत को एक करना है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। वाज़ेह रहे, कल कश्मीर के श्रीनगर में यात्रा अख्ताम पसीर हो रही है और यात्रा के खत्म होने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा रही है, कई तजुर्बे उन्हें हासिल हुए हैं, काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा है। सीआरपीएफ, पुलिस, एहलकारों का भी उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये यात्रा मुकम्मल कराना एक बड़ा टास्क सिक्योरिटी के लिहाज से था। लेकिन आज ये यात्रा खत्म होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जो इस यात्रा के साथ जुड़े। साथ ही साथ बीजेपी आरएसएस के ऊपर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस का विजन नफरत फैलाना है, लेकिन कांग्रेस हमारा विजन प्यार बांटना है और इसी हदफ को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस दिया है और जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई थी, ये पहला कदम है। यात्रा की कामयाबी को देखते हुए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बड़ी बातें कही कि ये यात्रा तो महज से एक कदम है, आगे भी और भी कई बड़े इनिशिएटिव लिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें खाका तैयार करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले वक्त में ही उस बात की तस्दीक की जाएगी। ये जो हमने यात्रा की है, ये ख़त्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए। ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूँ, मगर और एक्शन लेंगे। तो सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। 3570 किलोमीटर का सफर तय किया है। भारत जोड़ो यात्रा ने 150 दिनों का हदफ रखा गया था। तकरीबन 130 से 135 दिनों में ये यात्रा आज खत्म होने से एक दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस यात्रा के खत्म होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। बीजेपी आरएसएस के ऊपर निशाना साधा। बीजेपी आरएसएस का विजन नफरत बांटना, हमारा विजन प्यार बांटना है। यात्रा का मकसद भारत को एक करना है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा इस यात्रा के जरिए उठाया गया, इस बात को भी उन्होंने दोहराया। यात्रा ने नया विजन दिया है। Yes. In the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people, and even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. They also said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. I keep repeating that the approach the government is following by completely denying that the Chinese have taken our land is a extremely dangerous approach and is going to give them confidence to do even more aggressive things. I think the way to deal with the Chinese is to deal with them firmly and to be very clear that they are sitting on our land and it is not something we're going to tolerate. ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन बिखर चुकी है? नहीं, देखिए, जो ऑपोजिशन यूनिटी आती है वो बातचीत के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, एक विजन के बाद आती है। और ये कहना कि ऑपोजिशन बिखरी हुई है,
ये सही नहीं है। जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी और विचारधारा की लड़ाई है। जो एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं और दूसरी तरफ नॉन आरएसएस बीजेपी की फोर्सेस हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा कल खत्म हो रही है और उससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत जोड़ो यात्रा के कामयाब होने का फलसफा बताया। साथ ही साथ इस यात्रा का विजन क्या था ये भी बताते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। जिंदगी का सबसे बड़ा विजन जो था वो इस यात्रा के जरिए बताने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन बीजेपी आरएसएस नफरत का विजन फैला रही है। का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए, और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हो, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज़्यादा आम जनता चली है। तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। बीजेपी आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है,